अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोलें, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना हर चीज़ से ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम। इंडिया के हवाले से आजकल बातें ये की जा रही हैं कि इंडिया जो है उसका जो गोल्डन इरा है, ठीक है जी, क्या वो स्टार्ट हो चुका है? वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। इलेक्शन से पहले और उस वक्त के जब आपके सामने एक मुश्किल मरहला हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अपोजिशन है उसकी बात कर रही हो, और आप कहें कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने काम किया और मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी थर्ड टॉप इकोनॉमी बनाऊंगा अपनी थर्ड टर्म में। मैं यूएई में गया हूं, मैंने देखा है जहां कभी मेरे मुल्क पाकिस्तान का चावल था दुकानों पर, आज वहां पर इंडिया की बोरियां और वहाँ पर छोटे छोटे पैकेट पड़े हैं जिसके ऊपर मेड इन इंडिया। पाकिस्तान की मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब यहाँ पे हम अपने हालात, अपने मुल्क के हालात को बर्बाद करने, हर बंदा यहाँ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो सिर्फ ये देखता है कि मैंने कल अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्ट, कैसे पॉसिबल है? और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की अगर इकॉनमी की बात की जाए, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे? ये नहीं कहते कि दुनिया की तीसरी हम भी बन जाए या 5वीं बन जाए, कम से कम ग्रो तो करें एटलीस्ट। क्यों नहीं ग्रो कर पा? सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि आप देख लें इंडिया जो इकॉनमी को अपनी जितना डिजिटलाइज कर रहा है इस वक्त कोई मतलब हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम उनके आस पास भी नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न आप पेपाल पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन से उसकी तरफ जा नहीं रहे। और इंडिया अपनी तमाम करेंसी सारा सिस्टम, उनके इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। हमारे पास तो भी इजी पैसा जैस कैश सिर्फ है ना, लेकिन उनके पास इतने एक हम आपने पेपाल की बात की है, अमेज़न आया था जो कि एक नॉर्मल सी वो है, लेकिन उसमें पेमेंट वाली कोई ऐसी चीज़ वापस चला गया है। अमेज़न भी वापस चला गया वापस। बिल्कुल इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे अपनी मौत आप मर रहे हैं। और ये देखें कि अभी भी हमें होश नहीं आ रही, हम लोग अभी भी उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर लगे हुए हैं कि मैंने आगे जाना है, मैंने 5 साल फिर लेने हैं, मैंने करना है। ये क्या, ये उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रांग है, सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि इंडिया आज पूरे विश्व में 5th बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज हमारे देश के हर नागरिक को इस बात का बड़ा गर्व है, चाहे वो रिक्शा वाला हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैसे वर्ल्ड रिपोर्ट की माने तो 2030 तक इंडिया की ग्रोथ 5th रैंक से 3rd रैंक पर आ जाएगी, जिसमें पहले रैंक पर चाइना होगा, दूसरे में यूएस और इंडिया 3rd रैंक पर आएगा। लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इंडिया को यानी कि हमारे भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में हलचल पैदा हो गई है। उनको ये बात गवारा नहीं कि भारत इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर रहा है कि हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। आए पहले नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिस्टर स्पीकर, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy.
India will be the third largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। क्या समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने सब। इलेक्शन का दौरा है वो दोनों तरफ है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। और इसमें हम इलेक्शन के दौरान बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखते हैं। अपने मुल्क में पाकिस्तान में कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और उन्होंने एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने ये बात की जो कि उद्घाटन इंडिया की अगर बात करें, एक टर्न्योर पूरा किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद दूसरा टर्न्योर पूरा किया, और अभी जो वहाँ पे सिनेरियो नजर आता है, ऐसा लगता है कि वो तीसरा टर्न्योर भी पूरा कर लेंगे, तीसरे टर्न्योर की तरफ भी जाएंगे। क्या समझते हैं वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है, और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों का एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है, नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। वो यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। मेरा सवाल पूरा नहीं था, वो मैं ये कह रहा था, वो एक टर्न्योर, दूसरा टर्न्योर, तीसरे टर्न्योर पे एक ही बंदा जा रहा है। हमारे यहाँ पे कोई 5 साल यानी एक टर्न्योर भी नहीं पूरा कर पा रहा है। नहीं पूरा करते ना। अब आप अगर पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकॉनमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने 15 महीने में जो है उसको माइनस पे ले गए, ठीक है। दूसरा, इस 15 महीने में कोई मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब पाकिस्तान छोड़ के चले। हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं हमारे मेरे नाम पर मेरे दौर में ऐसा ना हो। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप, मतलब जंप देखिए कितना ज्यादा है।